वेलकम बैक। बुलेटिन के आगाज में आपको खबर दें कि वजीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का शर्जील इनाम मेमन के बयान पर रद्द अमल। अपने बयान में अज़मा बुखारी ने कहा है कि प्यारे भाई ठंडा पानी पिएं और सर पर भी ठंडा पानी डालें। सुबह हो गई है, इलेक्शन हो गया है, कश्मीर की आवाम ने अपना फैसला सुना दिया है। आपकी गलत फहमी दूर हो गई है, आपकी जमा तफरीक गलत साबित हो गई है। हकीकत में आपके प्री पोल धांधली के प्रोग्राम नाकाम हो गए हैं। लीगी उम्मीदवार ने इलेक्शन से एक रात कबल बैलेट पेपर्स के थैले पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के घर से पकड़े। आपका तीर कश्मीर की वादियों में गुम गया। कश्मीर में हर तरफ शेर धाड़ रहा है। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में कश्मीरियों ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के हक में फैसला दे दिया। जीत पर जश्न मनाने आते हैं तो हार पर बर्दाश्त करना भी सीखें। हर इलेक्शन में हारने पर पीटीआई वाला वतीरा मत अपनाएं। गिलगित में आपकी हुकूमत बन गई तो इसका मतलब वहां बहुत शफाफ इलेक्शन हुए हैं। आज़ाद कश्मीर में आप हार गए तो वहां धांधली हुई है। ऐसे डबल स्टैंडर्ड जमहूरी सोच रखने वाली जमात को जेब नहीं देते। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब कहती हैं नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज शरीफ की 24 जुलाई को मीरपुर आमद पर अवाम ने नून लीग के हक में फैसला सुना दिया था। मरियम औरंगजेब ने कहा कि मीरपुर ने आज शेर पर मोहर लगाकर बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की तरक्की सिर्फ नून लीग से जुड़ी है। 21 जुलाई को मुजफ्फराबाद भी अपना ये फैसला पहले ही सुना चुका है। 2 अगस्त को शेर पर मोहर लगाकर कश्मीरी अपने इस फैसले का बाज़ाब्ता ऐलान करेंगे। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और बात करें कि सूबा पंजाब में मानसून बारिशों के चौथे स्पेल के पेश नज़र पीजीएमए पंजाब ने अलर्ट जारी कर दिया है। पीजीएमए के मुताबिक 29 जुलाई से 5 अगस्त तक सूबे के बेशतर अजला में बारिशों का इम्कान है। डीजी पीडीएमए उमर मेला ने सूबे भर के कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत करते हुए कहा है कि वजीर आला पंजाब की हिदायत के मुताबिक तमाम जिला इंतजामिया को पेश की इक़दाम यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। पीटीएमए के मुताबिक लाहौर, कसूर, शेखुपुरा, ननकाना साहब, फैसलाबाद, छांग, टोबा टेक सिंह समेत चिन्योट, खुशाब, मियावाली, लिया, भक्कर, नूरपुर थल, सरगोधा, साहिवाल, उकाड़ा और पाकपतन में मूसलाधार बारिश का इम्कान है। बावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान, खानेवाल, मुल्तान, जबकि बिहाड़ी, लोथरा, मुजफ्फरगढ़, कोट अद्दू, डेरा गाजी खान और राजनपुर में 31 जुलाई से 3 अगस्त तक बारिशों की पेशगोई की गई है, जबकि रावलपिंडी, मरी, गलियात, अटक, चकवाल, जहलम, मंडी बहाउद्दीन में भी बारिशों की पेशगोई की गई है। और अब बात करें कि महकमा दाखिला पंजाब के ज़ेरे इंतजाम प्रोबेशन एंड पेरोल सर्विस का समर इंटर्नशिप प्रोग्राम जारी है, जिसके तहत यूनिवर्सिटी तलबा और तालिबात को क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, हादसात मुजरिमान की इस्लाह और बहाली के अमल से मुतालिक अमली तरबियत फराहम की जा रही है। पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल समर इंटर्नशिप प्रोग्राम के तलबा और तालिबात के वफ़द ने महकमा दाखिला पंजाब का तरबियती दौरा किया, जहाँ वफ़द ने स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ज़ैनब खान से मुलाकात की। मुलाकात में IG प्रेसिडेंट मियां सालिक जलाल, DG प्रोबेशन एंड पेरोल शाहिद इकबाल, एडिशनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रुमान बुराना और दीगर मुतालिका हुकाम ने शिरकत की। एडिशनल सेक्रेटरी प्रेसिडेंट रुमान बुराना ने तलबा को वज़ीर आला पंजाब की जेल इस्लाहात के हवाले से ब्रीफिंग दी। इंटर्नशिप प्रोग्राम में 7 जामियात से ताल्लुक रखने वाले 30 तलबा और तालिबात शरीक हैं, जिनका ताल्लुक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, सोशल वर्क, क्रिमिनोलॉजी, कानून और जेंडर स्टडीज़ के शोबों से है। स्पेशल सेक्रेटरी दाखिला ज़ैनब खान ने कहा कि पंजाब प्रोबेशन एंड पेरोल सिस्टम एहतसाब और बहाली के जरिए जेलों पर बोझ कम कर रहा है। उन्होंने बताया कि पंजाब की जेलों में कैदियों की इस्लाह और बहाली के लिए नया आगाज प्रोग्राम शुरू किया गया है, जिसके तहत रिहा होने वाले मुस्तहिक कैदियों को 2 लाख रुपए तक बिला सूद कर्ज फराहम किया जाएगा। पंजाब की ज़राअत जदीद डिजिटल दौर में दाखिल हो गई है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने किसानों के लिए इनकलाबी मनसूबा लैब ऑन व्हील्स लॉन्च कर दिया है, जिसके तहत जदीद साइंसी सहूलियात अब किसानों को दहलीज पर फराहम की जाएंगी। मनसूबे के तहत किसान की सिर्फ एक कॉल पर जदीद मोबाइल लेबॉर्ट्री उसके खेत में पहुँचेगी, जहाँ मिट्टी और पानी के नमूने मौके पर हासिल करके फौरी साइंसी तज्जिया किया जाएगा और नताइज की बुनियाद पर फसलों और खादों से मुतालिक रहनुमाई फराहम की जाएगी। मोबाइल लैब के जरिए मिट्टी के pH, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी और ज़मीन में मौजूद बुनियादी ग़िज़ाई अज्जा, नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम का साइंसी मुआयना किया जाएगा।
टेस्टिंग मुकम्मल होते ही रिपोर्ट मौके पर जारी की जाएगी, जबकि नताइज मोबाइल ऐप में दर्ज करके किसान को SMS और WhatsApp के जरिए भी फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि मिट्टी की दुरुस्त परख और मुतवाज़न खादों का इस्तेमाल ही पंजाब को ज़राई तौर पर खुद कफील बनाने में मदद देगा। पंजाब की ज़राअत को रिवायती तरीकों से निकाल कर साइंसी और डिजिटल दौर में दाखिल कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत का हदफ किसानों की पैदावारी लागत कम करना और फी एकड़ आमदन में इजाफा करना है। रिपोर्ट में ज़मीन की ज़रूरत के मुताबिक खादों के इस्तेमाल और मौजूद फसलों की सिफारिशात भी शामिल होंगी। ब्रीफिंग में बताया गया कि मंसूबे की शफाफियत और मौसरा निगरानी के लिए सेंट्रल कंट्रोल रूम कायम किया गया है, जहां से तमाम मोबाइल लेबॉर्ट्रीज की रियल टाइम GPS ट्रैकिंग, लाइव कैमरा स्ट्रीमिंग और डैशबोर्ड मॉनिटरिंग की जाएगी। दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अपना खेत अपना रोज कैंप प्रोग्राम के तहत सियालकोट में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम करने की तकरीब मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर सियालकोट अवैस मुश्ताक, अरकान सूबाई असम्बली चौधरी फैसल इकराम, राना आरिफ इकबाल, नवेद अशरफ और दीगर ने शिरकत की। मंसूबे के तहत जिला सियालकोट की तमाम तहसीलों के 29 बेज़मीन काश्तकारों को 3 से 5 एकड़ सरकारी ज़राए अराज़ी 10 साल के लिए 100 रुपये फी एकड़ सालाना लीज पर अलॉट की गई। इसके अलावा ज़मीन की तरक्की और काबिल काश बनाने के लिए फी एकड़ 50,000 रुपये भी फराहम किए जाएंगे। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अवैस मुश्ताक ने कहा कि ये एक इनकलाबी मनसूबा है जो देही खानदानों को बाइख्तियार बनाने और बेज़मीन किसानों को माशी इस्तेहकाम फराहम करने में अहम किरदार अदा करेगा। पंजाब के वज़ीर मवासलात मलिक सुहेब अहमद बर्थ ने सियालकोट में पुलों की तामीराती मनसूबों का दौरा किया है। सेक्रेटरी CNW राजा जहांगीर अनवर, चीफ इंजीनियर्स एक्सीन और मैकेनिकल और ब्रिज डायरेक्टोरेट टीम भी मौजूद थी। सूबाई वज़ीर ने सैयदपुर बजवात रोड पर ज़ेर तामीर पुल की तामीर का तफसीली जायज़ा लिया। सूबाई वज़ीर ने मनसूबों में ताख़ीर पर सख्त तशवीश का इजहार किया और तमाम तामीराती काम 15 अगस्त तक हर सूरत मुकम्मल करने की सख्त हिदायत दी। मलिक सुहेब अहमद बर्थ का कहना था, तामीराती मयार पर कोई समझौता कबूल नहीं किया जाएगा। आवाम को महफूज, मयारी और बर वक्त सफरी सहूलियात की फराहमी हुकूमत पंजाब की अव्वलीन तरजीह है। उन्होंने मुतालिका अफसरान और ठेकेदारों को मुकर्ररा मुद्दत में मंसूबे मुकम्मल करने की हिदायत की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने हेपेटाइटिस के आलमी दिन के मौके पर कौम के नाम अपने पैगाम में कहा है कि आए सब मिलकर हेपेटाइटिस के खात्मे के आज़म का इरादा करें। उन्होंने कहा कि शहरियों को हेपेटाइटिस की बरवक्त स्क्रीनिंग और मुफ्त इलाज की फराहमी हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आला ने कहा कि मोबाइल अस्पतालों के जरिए स्क्रीनिंग प्रोग्राम आवाम को उनकी दहलीज पर सेहत की सहूलियात फराहम कर रहा है, जबकि हेपेटाइटिस के मरीजों की मुफ्त तशखीस और इलाज बगैर किसी माली बोझ के यकीनी बनाया जा रहा है। मरियम नवाज शरीफ ने कहा कि गैर मयारी सिरिंजेस की तैयारी और दोबारा इस्तेमाल पर सख्त पाबंदी आयद है, जबकि तमाम सरकारी अस्पतालों में डीप क्लीनिंग और हिफ्ज़ान सेहत के उसूलों पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाया जा रहा है। उन्होंने अवाम से अपील की कि हेपेटाइटिस की बरवक्त स्क्रीनिंग करवाकर अपनी और अपने प्यारों की जान महफूज बनाएं। वज़ीर आला का मजीद कहना था कि डॉक्टर्स, नर्सेस, अवाम और हुकूमत की मुश्तरका काविशों से हेपेटाइटिस का खात्मा मुमकिन है। उन्होंने सेहतमंद पाकिस्तान की तामीर के लिए कौमी आज़म के इजहार पर भी जोर दिया। रावलपिंडी में महकमे माइंस एंड मिनरल्स के एक इंस्पेक्टर पर मुबैना तशद्दुद, सरकारी फाइल छीनने और अगवा की कोशिश का मामला सामने आ गया। मुतासरा अफसर का इल्ज़ाम है कि वाक़े की CCTV फुटेज और 15 पर कॉल के बावजूद ताहाल मुकदमा दर्ज नहीं किया गया, जिस पर आला हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है। रावलपिंडी के इलाके कमर्शियल मार्केट में वाक़े मलंग जान रेस्टोरेंट में महकमे माइंस एंड मिनरल्स के इंस्पेक्टर मोहम्मद फरीद तनवीर पर मुबैना तौर पर ओबाश अनासिर ने हमला कर दिया। मुतासरा अफसर के मुताबिक उन्हें रेस्टोरेंट के अंदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया। डिप्टी कमिश्नर बिहारी खालिद जावेद कोयरायन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ, जिसमें वज़ीर आला पंजाब के सांझी सब्जी प्रोग्राम, जारी तामीराती मनसूबों और लाइनों की सफाई के दौरान हिफाजती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में डिप्टी कमिश्नर ने हिदायत की कि सांझी सब्जी प्रोग्राम के तहत सब्जियों की काश्त का अमल मज़ीद तेज़ किया जाए। उन्होंने बताया कि तहसील बिहारी में इस मनसूबे के लिए 126 कनाल अराज़ी तैयार कर ली गई है, जबकि 16 कनाल रकबे पर सब्जियों की काश्त भी मुकम्मल की जा चुकी है।
रुक करते हैं मीरपुर खास का, जहां सरकारी निर्खों पर आटा शहर भर में नायाब हो चुका है। आटा चक्की मालकान ने सरकारी निर्ख पर आटा फरोख्त करना नामुमकिन करार दिया है। मजीद आटा चक्की मालकान का क्या कहना है, मालूम करते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शहजाद खान से। जी शहजाद, बताइएगा। जी बिल्कुल, ज़िला हुकूमत की जानिब से मीरपुर खास में आटा चक्की जो मालकान हैं उनको 125 रुपये पर किलो जो है कि रेट मुख्तस किया गया है। इस हवाले से चक्की मालकान के तहफ़्फ़ुज़ात भी सामने आ रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है गुल मोहम्मद पंवर। जब हमें सिंध गवर्नमेंट से या हमें कनकी तो मिल नहीं रही इस टाइम पे, हम ओपन मार्केट से कनकी खरीद रहे हैं 116 रुपये किलो, और हमें ज़िले गवर्नमेंट या डीसी साहब ये कहते हैं कि आप होलसेल 125 और रिटेल 128 रुपये किलो। तो ये चीज़ हमें खुद को समझ में नहीं आती। बराबर हम तो चाहते हैं कि गवर्नमेंट हमें गंदम दे और हमें उस रेट पे गंदम मिलेगी तो हम इजीली 125 क्या 110 और 100 रुपये किलो भी आटा बेचेंगे। मगर खदशा हमारा ये है कि हमारे जो अखराजात हैं, खर्चे, वो कोई नहीं सुन रहा, ना हमारी कोई सुनवाई हो रही है, ना बात मानी जा रही है। अपने तरीके से ये रेट दे दिए गए हैं कि भाई आपने 128 रुपये रेट बेचना है आटा। तो इसलिए कि लाइट इतनी महंगी है, गंदम ये खुद सिंध गवर्नमेंट हमें देती नहीं है। ओपन मार्केट से हम गंदम खरीदते हैं, हालांकि हमारे ज़िले मीरपुर खास के अंदर गंदम मौजूद नहीं है। हम वो गंदम जो ना कई और ज़िलों से लेकर आ रहे हैं, कंडियारी, बेरानी और अपना सांगड़, नवाबशाह, खैरपुर, और उनके अखराजात उससे ज़्यादा पड़ते हैं। सुना कि इनका यही कहना है कि चक्की मालकान 128 रुपये पर केजी किस तरीके से बेचें, उसके अखराजात क्या। तो दूसरी जानिब मीरपुर खास की आवाम जो है कि मुतालबा कर रही है कि मीरपुर खास में सस्ता आटा जो है कि ज़िला इंतज़ामिया हमें फराहम करे। जी, हुकूमत पंजाब के अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम के तहत ज़िला हाफिज़ाबाद में 22 बेज़मीन और मुस्तहक़ ख़ानदानों में ज़राई अराज़ी के अलाटमेंट लेटर्स तकसीम कर दिए गए हैं। तकरीब में वज़ीर आला पंजाब के कोआर्डिनेटर और रुकन कौमी असम्बली सायरा अफजल तारर, डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़्ज़ाक, अरकान सूबाई असम्बली मियाँ शाहिद हुसैन और ओन जहांगीर भट्टी, जबकि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शेख गुलजार अहमद ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर अब्दुल रज़्ज़ाक ने कहा कि वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ का अपना खेत अपना रोज़गार प्रोग्राम बेज़मीन अफराद को बाइज़्ज़त रोज़गार की फराहमी, ज़राई पैदावार में इजाफे और सूबे में खुशहाली के फ़रोग़ की जानिब एक अहम इक़दाम हैं। उन्होंने बताया कि तमाम अलॉटमेंट मेरिट, शफाफियत और बिला इम्तियाज़ तरीक़ेकार के तहत की गई हैं। इस मौके पर MNA सायरा अफजल तारड़ ने कहा कि मुस्तहक़ ख़ानदानों को ज़राई अराज़ी 10 साल लीज़ पर फराहम की गई है ताकि वो माशी तौर पर खुद मुख्तार बन सकें, अपने ख़ानदानों की कफ़ालत कर सकें और ज़राई शोबे की तरक्की में मौसर किरदार अदा कर सकें। आगे बढ़ते हुए बात करें कि रावलपिंडी में जाली वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स के गैर कानूनी इजरा और मशकूक सरगर्मियों के खिलाफ महकमा सेहत ने क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। CEO डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की हिदायत पर एक अहलकार को मुअत्तल करते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी गई है, जबकि जाली सर्टिफिकेट्स माफिया, खुफिया वैक्सीनेशन सेंटर्स और एजेंटों के खिलाफ भी कार्रवाई का हुक्म दे दिया गया है। रुकन कौमी असम्बली हल्का NA-69 चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने मियाना गोंदल में नए नादरा दफ्तर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। इफ्तिताही तकरीब में अहले इलाका की बड़ी तादाद ने शिरकत की और आवाम ने इस इकदाम का खैर मकदम किया। तकरीब से खिताब करते हुए चौधरी नासिर इकबाल बोसाल ने कहा कि मियाना गोंदल के अवाम के साथ उनका रिश्ता इंतहाई पुराना और मजबूत है। उन्होंने कहा कि जब वो मैट्रिक के तालिब इल्म थे उसी वक्त से अपने वालिद और चचा के हमरा इलाके के अवाम के साथ खड़े हैं और उनके ख़ानदान ने हमेशा मियाना गोंदल के अवाम से वफादारी का रिश्ता निभाया है। उन्होंने इलाके की तरक्की के लिए अहम ऐलान करते हुए कहा कि जल्द ही मियाना गोंदल में बच्चियों की आला तालीम के फ़रोग़ के लिए गर्ल्स कॉलेज कायम किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट पुलिस अफसर उकाड़ा डॉक्टर असद एजाज ने बसीरपुर सर्कल के थाना चौरस्ता मियाँखां में खुली कचहरी का इनेकाद किया, जहां उन्होंने शहरियों के मसाइल और शिकायत बराह रास्त सुनी। खुली कचहरी में मुख्तलिफ शहरियों ने पुलिस से मुतालिक मसाइल, शिकायत और दरख्वास्तें पेश की, जिन पर DPO ने फौरी, शफाफ और मेरिट के मुताबिक कार्रवाई के अहकामात जारी किए। कबीरवाला में पंजाब लेवल जूनियर कप ताइक्वांडो चैंपियनशिप कामयाबी के साथ इख्तिताम पसीर हो गई, जिसमें पंजाब भर से 515 खिलाड़ियों ने शिरकत करते हुए अपनी सलाहियतों का शानदार मुजाहरा किया। चैंपियनशिप के तमाम मुकाबले वर्ल्ड ताइक्वांडो के कवानीन के मुताबिक मुनक्किद किए गए, जहां मुख्तलिफ कैटेगरीज में खिलाड़ियों के दरमियान दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले देखने में आए। इख्तितामी तकरीब में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले खिलाड़ियों, कोचेस और टेक्निकल ऑफिशियल्स में मेडल, शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स तकसीम किए गए।
कंदकोट में बिजली की गैर कानूनी और गैर एलानिया बंदिश के खिलाफ शहरी सड़कों पर निकल आए। प्रेस क्लब के सामने शदीद एहतजाज, प्ले कार्ड्स उठाकर शदीद नारेबाजी की जा रही है। इसी हवाले से मजीद जान लेते हैं वहां मौजूद अपने नुमाइंदे नूर हसन सब्जोई से। जी नूर हसन, बताइएगा कि एहतजाज के हवाले से। आज बिल्कुल मैं इस वक्त मौजूद हूं कंदकोट प्रेस क्लब के सामने। शहरियों की जानिब से बिजली की गैर लोड शेडिंग के खिलाफ शदीद एहतजाज किया जा रहा है। बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग यहाँ पर इस एहतजाज में शरीक है। हम रहनुमाओं से बात करेंगे कि उनका इस हवाले से क्या मुतालबा है, क्या कहना है। क्या मुतालबा है सर? मुतालबा है कि तड़प तड़प के मरने से बचाओ। हमारे बूढ़े बच्चे 52 सेंटीग्रेड में घरों में मर रहे हैं और बिजली एक सहारा है उसे जिंदगी देने का। बिजली घरों में मौजूद नहीं है। 18 घंटे की लोड शेडिंग है और जो 6 घंटे वो बिजली देते हैं तो ट्रिपिंग की नजर हो जाती है। बच्चे बूढ़े मर रहे हैं और जो लोग दिमाग हालत में हैं वो मफलूज हो चुके हैं, उनका दिमाग खो चुका है बिजली न होने की वजह से। हमारा एक ही मुतालबा है, पर रूल शेड्यूल बिजली चलाएं। क्या कहेंगे सर, क्या मुतालबा है? सर मेरा ख्याल है कि बहुत जुल्म किया है इससे सेप्को वालों ने। 18 घंटे बिजली ऑफ है, सिर्फ 6 घंटे दस्तयाब है। 6 घंटे में भी ट्रिपिंग करते हैं। हमारा ख्याल है कि ये हमारे साथ बहुत जुल्म कर रहे हैं। आज पूरी सिविल सोसाइटी निकली है, उनका मुतालबा एक ही है कि बिजली की फराहमी दो। अगर नहीं दोगे तो हमारा राइट है, आपके सामने धरना लगाएंगे, शहर को शटर डाउन करेंगे, हाईवे पे जाएंगे, उस तक जाएंगे जब तक आप बिजली की फराहमी जो है शफाफ तरीके से इस शहर में नहीं देंगे। आज बिल्कुल आपने एहतजाजी मुजाहिरीन की बातें सुनी। इनका कहना है कि भारी बिलों की अदायगी के बावजूद जो है बिजली पूरी तरह से फराहम नहीं की जाती। इनका मुतालबा है कि बिजली 24 घंटे फराहम की जाए। जी, तफसीलात के लिए शुक्रिया। और पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी का नाक़िस गोश्त सप्लाई के खिलाफ घेरा तंग। पंजाब फूड अथॉरिटी रावलपिंडी ने न्यू चाकरा रोड के पास नाका लगाकर गोश्त से भरी गाड़ी को पकड़ लिया, जबकि 11 मन से जायद गोश्त को वेटरनरी डॉक्टर की रिपोर्ट के बाद तल्फ कर दिया गया। फूड अथॉरिटी की मुद्दत में मुकदमा दर्ज, जबकि मौके से एक शख्स गिरफ्तार किया गया और गाड़ी को पुलिस ने तहवील में ले लिया। कंदकोट में ग्रेड 5 से 15 तक के IBA टेस्ट पास उम्मीदवारों ने प्रेस क्लब कंदकोट के सामने एहतजाजी मुजाहरा करते हुए इंटरव्यू पॉलिसी को मुस्तरद कर दिया और मेरिट लिस्ट में हासिल करदा नंबरों की बुनियाद पर फौरी भर्तियों का मुतालबा किया। एहतजाज की क़यादत यूनिस दहानी, मोहम्मद ईसा सब्जोई, शोएब अहमद बहलकानी और दीगर उम्मीदवारों ने की। मुजाहिरीन का कहना था कि वो 2023 में IBA टेस्ट कामयाब कर चुके हैं, ताहम ताहाल उन्हें तकर्रुरी नामे जारी नहीं किए गए। मुजाहिरीन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इंटरव्यू पॉलिसी मेरिट के उसूलों के मनाफी है और इससे शफ़ाफ भर्तियों का अमल मुतासर हो रहा है। उन्होंने मुतालबा किया कि कामयाब उम्मीदवारों को मेरिट लिस्ट के मुताबिक बिला ताख़ीर तकर्रुरी नामे जारी किए जाएँ। अब बात करें कि महकमा ज़राअत पंजाब के ज़ेर एहतमाम किसानों को जदीद ज़रई सहूलियात की फराहमी के लिए किसान सहूलत सेंटर का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया है। इफ्तिताही तकरीब के मेहमान खुसूसी असिस्टेंट कमिश्नर आबिद सवक हुक्र थे, जबकि इस मौके पर असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत तौसीर रेहान आलम, असिस्टेंट डायरेक्टर प्लांट प्रोटेक्शन मुबश्शिर इकबाल, ज़राई माहिरीन, डीलर्स और काश्तकारों की बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्रिरीन ने कहा कि किसान सहूलत सेंटर के क़याम का मकसद काश्तकारों को एक ही छत तले मयारी ज़राई अद्वियात, खादें, बीज और ज़राई रहनुमाई की फराहमी यकीनी बनाना है। चहलों में हज़रत मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मरकज़ी जुलूस के पुरअमन इनेकाद और फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजामात के जायजे के लिए डिप्टी कमिश्नर लाहौर कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद अली एजाज और DIG ऑपरेशंस लाहौर डॉक्टर फैसल कामरान ने मरकज़ी जुलूस अज़ा के रिवायती रूट का तफसीली दौरा किया। दौरे के दौरान असिस्टेंट कमिश्नर सिटी राना आमिर लियाकत, जुलूस के मुंतज़मीन और मुतालिका महकमों के नुमाइंदगान भी उनके हमरा मौजूद थे। वक्त ने हवेली अलिफ शाह से करबला गाम शाह तक जुलूस के तमाम रिवायती रास्तों का बारीक बीनी से मुआयना किया, जबकि दहली दरवाज़ा, रिंग माहौल और बाजार हिकमिया में सिक्योरिटी और इंतज़ामी इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया। इस मौके पर AC सिटी और जुलूस के मुंतज़मीन ने रूट, सिक्योरिटी प्लान और अज़ादारी के रिवायती निज़ाम के हवाले से ब्रीफिंग दी। ब्रीफिंग में बताया गया कि चहलुम के मरकज़ी जुलूस के लिए सिक्योरिटी, सफाई और दीगर इंतज़ामी उमूर की मुसलसल मॉनिटरिंग जारी है और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। सालाना और इस हज़रतदाता गंज पक्ष के लिए लाहौर तैयार। महकमा औक़ाफ़ ने लाखों ज़ायरीन की आमद के पेश नज़र सिक्योरिटी, ट्रैफिक, पार्किंग, सफाई और रहनुमाई समेत तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं और इस मुबारक 2 से 4 अगस्त तक जारी रहेगा। डॉक्टर एहसान भट्टा की खुसूसी निगरानी में और इस इंतजामात को आखिरी मरहले में मुकम्मल किया गया। दाता दरबार पर जारी तरक्याती कामों के बावजूद ज़ायरीन की आसान आमदोरफ्त और सहूलत के लिए जामे प्लान तरतीब दिया गया है।
महकमा औकाफ के मुताबिक मुल्क भर और बैरून मुल्क से आने वाले अकीदतमंदों के लिए पार्किंग एरियाज, शटल सर्विस और रहनुमाई मराकज़ कायम किए गए हैं, जबकि ख़वातीन, बुज़ुर्ग शहरियों और खुसूसी अफराद के लिए खुसूसी सहूलियात का इंतज़ाम किया गया है। हाफिजाबाद के नवाही इलाके लालके में पसंद की शादी के तनाज़े पर मियाँ बीवी के दोहरे कत्ल केस में थाना वनी के तारड़ ने मुकदमा दर्ज करके मरकजी मुलजिम शाहिद अब्बास को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुलजिम ताहाल मफरूर है। पुलिस के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में मालूम हुआ है कि मुलजिम ने पसंद की शादी पर रंजिश के बायस अपने एक साथी के हमरा मुबैना तौर पर अपनी बहन और बहनोई को कत्ल किया। DPO हाफिजाबाद की हिदायत पर PFSA फॉरेंसिक टीम और क्राइम सीन यूनिट ने जाए वकुआ से शवाहिद इकट्ठे किए, जबकि दोनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस का कहना है कि मफरूर मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं और वाक़े के तमाम पहलुओं से तफ्तीश जारी है। तमाम मुलव्विस अफराद के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। दूसरी जानिब FIA लाहौर का एजेंट माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 पासपोर्ट एजेंट्स, मुलाजमीन और 2 वीज़ा एजेंट्स गिरफ्तार हो गए। कार्रवाइयाँ FIA एंटी करप्शन सर्कल, इंसदाद इंसानी स्मगलिंग सर्कल लाहौर की तरफ से की गई। छापामार कार्रवाइयाँ ननकाना साहब, साहिवाल और सरगोदा अजला में की गई। मुलजिमान अरसलान, करामत, अल्लाह दत्ता और शहरियार पासपोर्ट ऑफिस एजेंट ननकाना साहब के बाहर से गिरफ्तार हुए। मुलजिमान बशारत अली और फारूक साहिवाल और सरगोदा से गिरफ्तार हुए। मुलजिमान शहरियों को फौरी पासपोर्ट बनवाने का झांसा देकर रकम बटोर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से पासपोर्ट, टोकन, बैंक चलान, रसीदें और दीगर अहम शवाहिद भी बरामद कर लिए गए हैं। सिटी ट्रैफिक पुलिस लाहौर ने बोगस, गैर नमूना और तब्दील शुदा नंबर प्लेट्स के खिलाफ जारी खुसूसी मुहिम के दौरान गुज़श्ता 2 माह में बड़े पैमाने पर कार्रवाइयाँ करते हुए 88 मुकदमा दर्ज और 34,000 से ज़ायद गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। CTO लाहौर सैयद अब्दुल रहीम शिराजी के मुताबिक ई चालान से बचने के लिए नंबर प्लेट्स में रद्दोबदल, जारी नंबर प्लेट्स के इस्तेमाल और एक्साइज के मुकर्ररा नमूनों के खिलाफ नंबर प्लेट्स लगाने वालों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। तर्जुमान के मुताबिक 2 माह के दौरान बोगस नंबर प्लेट्स इस्तेमाल करने पर 88 मोटरसाइकिलों और लग्जरी गाड़ियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किए गए, जबकि बगैर नंबर प्लेट या अप्लाइड फॉर गाड़ियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15,974 चालान टिकट्स जारी किए गए। लाहौर में पंजाब पुलिस के खिदमत मराकज़ शहरियों को जदीद और डिजिटल पुलिस सहूलियात की फराहमी में मसरूफ़ अमल हैं। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल से अब तक 27,29,000 से ज़्यादा शहरी मुख्तलिफ खिदमात से मुस्तफ़ीद हो चुके हैं। तर्जुमान के मुताबिक 10,14,000 से ज़्यादा शहरियों ने जनरल पुलिस वेरिफिकेशन, जबकि 5,10,000 से ज़्यादा अफराद ने पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स हासिल किए। इसी अरसे के दौरान 7 लाख से ज़्यादा शहरियों ने किराएदारी का इंतराज करवाया, जबकि 1 लाख से ज़्यादा अफराद को मेडिको लीगल सर्टिफिकेट्स जारी किए गए। आदाद शुमार के मुताबिक कमज़ोर तबकात के लिए जारी इक़दामात के तहत 67,000 से ज़्यादा अफराद को कानूनी और समाजी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया गया, जबकि 19,612 शहरियों ने गाड़ियों की वेरिफिकेशन करवाई।